वो मौलाना नहीं है, तो ये एक लुच्चा कह सकते हैं। सुनिए मेरी बात नहीं, मेरी सवाल सुनिए। आप पहले ही भड़क जा रहे हैं, अभी तक क्यों आप शांत थे, बताइए। तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग कहने लगे कि समाजवादी गुंडे आ गए। तो जब भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है तो आज समाजवादी पार्टी क्यों शांत है, क्यों नहीं सड़कों पर उतर रही है? यही पोस्टर लगता था तो यही अविनाश तिवारी है, यही अविनाश तिवारी फाड़ देते। अगर हम सरकार में होते तो उस मुल्ले मौलवी को बता देते कि उसकी असली औकात जगह कहाँ है। उसको बार बार आप मौलाना ना कहे, उसको बीजेपी का एजेंट कह सकते हैं। किस बात का समर्थन, अगर समर्थन आ गई तो महिला आयोग अब कहाँ मर गई है? भारतीय जनता पार्टी का केवल और केवल धर्म और जात के नाम पे बरगलाने वाला है, और ये काम पत्रकार महोदय आप मत करिए, आप मत करिए। आपसे बड़ी उम्मीद है नहीं, आपसे बड़ी उम्मीद सवाल होगा। पुराने समय आपके जवाबों को तीखा जवाब आपसे सवाल होगा। आप लोग अभी मैं ये सोच रहा था और कल रात से ही सोच रहा हूँ कि उस योगी जी के बुलडोजर का तेल कहीं तो नहीं खत्म हो गया है। मौलाना रशीदी ने मैनपुरी से सांसद डिम्पल यादव पे कटाक्ष किया है, अपमर्यादित बयान दिया है। तमाम सारे एनडीए के नेता उनके समर्थन में आ चुके हैं और कह रहे हैं कि क्या समाजवादी पार्टी अभी तक विरोध प्रदर्शन नहीं कर रही है, आखिर किस बात का दबाव है, क्या वह मौलाना मुस्लिम है इसलिए, या अगर जो कोई और जाति धर्म का रहता तो ये समाजवादी पार्टी रोड पे आ जाती। इन्हीं सब बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के नेता अविनाश तिवारी जी। ये जो मौलाना बयान दिए हैं आपके सांसद डिम्पल यादव के ऊपर, इस बयान को अभी तक आपकी पार्टी की तरफ से हमको लग रहा है कोई ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ कि क्या करना है। आप इस बयान को क्या कर सोचते हैं? समाजवादी पार्टी की माननीय सांसद माननीय डिम्पल यादव जी के ऊपर जो टिप्पणी किया है मौलाना ने, आप उसको मौलाना कह रहे हो। लुच्चा आदमी, मौलाना जो मुस्लिम समुदाय का होता है वो बहुत ही पवित्र जगह होती है। मैं उनको मौलाना नहीं कर सकता हूँ। एक लुच्चा ऐसी टिप्पणी कर सकता है, शोभनी भाषाओं का प्रयोग कर सकता है। कोई भी किसी भी धर्म का आदमी अपने कुर्सी पर, या वो आचार्य हो, शास्त्री हो या ईसाई धर्म नहीं कर सकता है, तो अभी तक समाजवादी पार्टी क्या कर रही है? अभी कुछ कोई टिप्पणी होता है तो तत्काल सड़क पर उतर जाती है। अब क्या है, शांत बैठे हुए हैं। यही अविनाश तिवारी है ना कि लखनऊ में कहीं पोस्टर आता था अखिलेश यादव का, कहीं कुछ बयान होता था तो उस पर आप फाड़ने चले जाते थे। अभी तक आप क्यों शांत हैं? समाजवादी पार्टी शांत नहीं है। तो क्या है शांत नहीं है? तो ऐसे लोगों जो तुच्छ मानसिकता के लोग हैं उनको बहुत बढ़ावा नहीं देना चाहती है समाजवादी पार्टी। हम कह सकते हैं, हम या हमारे संगठन के लोग या समाजवादी पार्टी में जो भी सीनियर लीडर हैं चुप नहीं बैठे हैं। हर जगह लोग हैं महिलाओं के सम्मान में। समाजवादी पार्टी हमेशा मैदान में रही है और आगे भी रहेगी। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि महिलाओं के सम्मान में क्या सम्मान बचाने वाले? महिलाओं के सम्मान में सुनिए, सवाल सुनिए पहले। आप नहीं, आप एक प्रवक्ता बन के समय नहीं, बिल्कुल सवाल होगा। ये आप लोग कहीं, मैं आपके सवाल, मेरी बात समझिए, नहीं मेरी बात सुनिए, मेरी सवाल सुनिए। आप पहले ही भड़क जा रहे हैं, अभी तक क्यों आप शांत थे, बताइए। मैं बता रहा हूँ, बताइए। उन पे एफआईआर दर्ज होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी समाजवादी पार्टी सड़कों पर संघर्ष करने लगे तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग कहने लगे कि समाजवादी गुंडे आ गए। जब उसके ऊपर एफआईआर, हमने उनके ऊपर एप्लीकेशन दे दिया, एफआईआर हो गया, तो बुलडोजर क्यों नहीं चला? सुन लीजिए, उसने साफ साफ कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को उसने वोट किया है। तो जो भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा वो यहाँ पे किसी को भी कुछ भी बोलेगा, कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो जब भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है तो आज समाजवादी पार्टी क्यों शांत है, क्यों नहीं सड़कों पर उतर रही है? यही पोस्टर लगता था तो यही अविनाश तिवारी है, यही अविनाश तिवारी फाड़ देते। अखिलेश यादव बयान, यही मुलायम सिंह यादव बयान हुआ था तो उनके मुंह पे राजू दास तमाम सारे कुछ कार्य ऐसे किए थे। तो इस बार क्यों शांत है? मौलाना पे क्यों शांत है? अभी करने लगा जाए तो मैं आपसे फिर कहा कि भारतीय जनता पार्टी के ये जो IT सेल के मेंबर है और भारतीय जनता पार्टी के जो गुर्गे हैं और अंधभक्त हैं, ये शुरू कर देंगे। लेकिन सोशल मीडिया पर और मीडियाओं पे चैनल के माध्यम से आके कहने लगेंगे कि समाजवादी पार्टी के लोग गुंडे हैं। समाजवादी पार्टी के लोग गुंडे नहीं हैं। अब हम कानून से चल रहे हैं, आप हमें किसी तरह चलने नहीं देंगे। आप क्या चाहते हैं? हम कानून की राह भी अपना लिए, कानून की राह से हम चल रहे हैं। हमने उनके ऊपर एफआईआर एप्लीकेशन देकर एफआईआर दर्ज कराया। तो ये बताइए, वर्तमान की हम समाजवादी पार्टी सरकार में है, अगर हम सरकार में होते तो उस मुल्ले मौलवी को बता देते कि उसकी असली औकात जगह कहाँ है और हैसियत क्या है। यानी आपके बड़े नेता पे कोई आज के बाद से टिप्पणी करेगा तो आप शांत रहेंगे, एकदम कानूनी? शांत नहीं है लोग, शांत नहीं है।
बिल्कुल शांत हैं। हम लोग अभी कानून पे भरोसा करने वाले लोग हैं। आप लोग कानून पे भरोसा करने वाले- संविधान पे भरोसा करने वाले लोग हैं। ये दोहरी मैं- देखिए दोहरी मानसिकता नजर आ रही है। नहीं कोई- देखिए नहीं। पत्रकार महोदय नहीं कोई जी मैं आपको जानता हूँ, आप हमेशा बहुत तेजी से काम करते हैं। कुछ बयान आया 1 घंटे बाद तत्काल उसका विरोध, इस पे आप क्यों शांत हैं? हम बार बार ये जानना चाहते हैं, क्या आप उस मौलाना के साथ हैं? नहीं। देखिए जो बयान दिया हुआ है, मैं साफ तौर पे कह रहा हूँ कि वो गलत है। उसको बार बार आप मौलाना ना कहे, उसको बीजेपी का एजेंट कह सकते हैं। बीजेपी का एजेंट बीजेपी का एजेंट करके विरोध करिए ना। बीजेपी तो खुद कह रही है कि इसका विरोध होना चाहिए। नहीं, वो एनडीए के जितने महिला सांसद हैं उन्होंने मोर्चा खोल दिया था उस मौलाना के खिलाफ। डिम्पल यादव के समर्थन में आ चुकी है और आप फिर भाजपा वाले सवाल कर रहे हैं। समर्थन में आया है, उन्होंने कटाक्ष कर रहे हैं। किस बात का समर्थन? अगर समर्थन आ गई तो महिला आयोग अब कहाँ मर गई है इस देश की? जो मर गई है उनकी मानसिकता, उनकी इंसानियत, वो चले सड़कों पे कराएं और आए, क्योंकि वो सदन पे तो सदन नहीं, वो चुन के गई हुई है जनप्रतिनिधियों के द्वारा। महिला आयोग गूंगी बहरी कहाँ बैठी हुई है? आए महिला आयोग और चले उनके खिलाफ शिकायत करें। उस मौलाना के ऊपर बाबा जी का बुलडोजर कहाँ है? अब क्यों नहीं चल रहा है बुलडोजर? तो बाबा जी का बुलडोजर बचाने वाले तो एक कहते हैं तो मुसलमान एमवाई समीकरण से समाजवादी ये पार्टी देखिए भारतीय जनता पार्टी का केवल और केवल धर्म और जात के नाम पे बरगलाने वाला है, और ये काम पत्रकार महोदय आप मत करिए। आप मत करिए, आपसे बड़ी उम्मीद है। नहीं, आपसे बड़ी उम्मीद सवाल होगा। पुराने समय आपके जवाबों को तीखा जवाब आपसे सवाल होगा। आप लोग हर चीज पे, हर मुद्दे पर सड़क पे आते थे। के प्रवक्ता बन के नहीं हमें मत बांटिए। नहीं, हिंदू हम नहीं बांटते हैं, हम नहीं बांटते। एक तमाम जो हमने बयान दिया है उसमें जो बात है भारतीय जनता पार्टी कहती है, हम नहीं कह रहे हैं, आप बांटिए, हमें नहीं बांटना। आपको सवाल तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से करना चाहिए, मुख्यमंत्री इस सूबे के मुख्यमंत्री से करना चाहिए, कानून मंत्री से करना चाहिए, यहाँ के डीआईजी डीजी से करना चाहिए कि आखिर क्या कार्रवाई हुई जो इतनी बड़ी। ये तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद सड़क पे तो आ रहे हैं ना। कहाँ सड़क पे आ रहे हैं? सदन में विरोध हुआ है। किस बात का? तमाम कार्यकर्ता इस पोस्ट पे लिख रहे हैं कि एक पोस्ट पे लिख रहे हैं। फिर मैं कहा महिला आयोग कहाँ है? हम कानूनन चल रहे हैं, महिला आयोग कहाँ है? बता दीजिए। आप लोग कानून की बात कर रहे हैं, आप लोग कानून से चलते हैं। और क्या? बिल्कुल, हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं और कानून को मानते हैं, उसके बाद भी हमारे ऊपर मुकदमे कर दिए जाते हैं। अभी मैं ये सोच रहा था और कल रात से ही सोच रहा हूँ कि उस योगी जी के बुलडोजर का तेल कहीं तो नहीं ख़त्म हो गया है, चाबी कहाँ गुम हो गई है, अभी तक बुलडोजर क्यों नहीं चला? अभी मुझे समझ में है, मैं समझ रहा हूँ कि आप कानून को मानने वाले लोग हैं, यानी आप कानून के हिसाब से चलते हैं। गोरखपुर में महंत राजू दास अयोध्या हनुमानगढ़ी के जो महंत हैं, उन्होंने जो मुलायम सिंह यादव पे कटाक्ष किया था, बयान दिया था, उसके बाद आपने एक ऐसा काम किया जिसके ऊपर आपका मुकदमा हो गया। तो आप जब कानून को मानते हैं तो मुकदमा क्यों हो गया, मुझे बताइए थोड़ा। मैंने राजू दास के ऊपर कोई कृत्य नहीं, जो उन्होंने नेताजी के लिए कहा था, मैं उसका जवाब दिया कि प्रतिक्रिया दिया। जो मारेगा उसको हम मारेंगे। नहीं, मैं गांधी जी के सिद्धांतों पे चलने वाला आदमी हूँ। मैं मारने फूल देने का काम आपने वो बोला कि जो कहे उन्होंने कहा कि उन्होंने जो बयान दिया था मैंने उसको करके दिखाया कि आप लोग नपुंसक लोग हैं, आप कर नहीं सकते। मेरे अंदर वो क्षमता है, मैं करके दिखाऊंगा, क्योंकि समाजवादियों के कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होता है। तो ये तमाम सारे मुद्दों को लेकर हम लोगों ने चर्चा किया है, समाजवादी पार्टी के जो नेता थे, लेकिन अभी भी भारतीय जनता पार्टी लगातार डिम्पल यादव के समर्थन में है और यह कह रही है कि समाजवादी पार्टी खुलकर उस मौलाना का विरोध करे, ताकि हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी इसमें कुछ सियासी अपनी भी राजनीति चमकाना चाह रही हो, क्योंकि जो मौलाना है वो मुसलमान समाज से है और समाजवादी पार्टी का को वोटर माना जाता है मुसलमान। तमाम सारे एमवाई समीकरण की बात तमाम सारे मीडिया में चलती है और तमाम सारे लोग करते हैं, हमारी बात नहीं है, सब लोग करते हैं। तो हो सकता है कि कार्रवाई होने के बाद शायद भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा फायदा पहुंच जाए, इसलिए मुद्दा उछाल रही है कि उस मौलाना पे कार्रवाई हो। बाकी की आपकी इस वीडियो पे क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, वीडियो को शेयर करिएगा।